बात करते हैं अंग्रेजों के बनाए कानून की। वैसे तो अंग्रेजों के बनाए कानून और उसी समय के पुलिस एक्ट से चल रही भारतीय पुलिस हर रोज चर्चा में रहती है और चर्चा की वजह बनती है पुलिस की क्रूरता और हिरासत में मौत या फिर कानून विरोधी कार्रवाई। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो अनोखा और ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में पहली बार इंसाफ और हिरासत में मौत की जांच के लिए सिस्टम, जांच एजेंसी और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर नर्मदा की मुख्य नहर को खाली कर दिया। सच के लिए तह तक जाने की कैसे कोशिश की गई, देखें इस रिपोर्ट में। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ना ही वडोदरा में नर्मदा नहर की सफाई का महाअभियान और ना ही किसी एनजीओ की पर्यावरण बचाओ कैंपेन की बड़ी पहल, बल्कि सच तो ये है कि नीले और नारंगी यूनिफॉर्म में नहर की एक एक इंच जमीन की खाक छानते हुए आगे बढ़ रहे ये लोग इंसाफ के ब्रांड एम्बेसडर, जो अपने एक एक कदम से न्याय की कड़ी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि गुजरात पुलिस की सीआईडी की मांग पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्य नहर को ही 24 घंटे के लिए खाली करा दिया, ताकि चप्पे चप्पे की तलाशी हो सके। ऐसी आशंका है कि तेलंगाना के रहने वाले 65 साल के बाबू शेख निसार का शव पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद यहां फेंका गया। आरोप ये कि 10 दिसंबर 2019 को वडोदरा के फतेहगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में शेख निसार की मौत हुई थी। लिहाजा हिरासत में मौत की जांच के लिए नहर का खाली होना बेहद जरूरी था, लेकिन ये करना नामुमकिन से कम नहीं था, क्योंकि इस एक फैसले से वडोदरा शहर के दोनों क्षेत्रों में रहने वाले 5 लाख लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। उन्हें 24 घंटे बिना पानी के रहना होता, 7.5 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई रोकनी पड़ती। लेकिन भारत जैसे देश में जहां एक दशक में ही 17,146 लोगों की न्यायिक और पुलिस हिरासत में जान गई है, जहां हर दिन औसतन 5 लोगों की न्यायिक और पुलिस हिरासत में मौत हुई, जिनमें से 92% मौतें तो 60 से 90 दिनों में न्यायिक हिरासत में हुई हैं। चौंकाने वाली बात कि बाकी मौतें पुलिस हिरासत में ही हुई, जो महज 24 घंटे के लिए होती। ऐसे में न्याय व्यवस्था में भरोसा जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन और लचर सिस्टम को मजबूत संदेश देने के लिए नहर का खाली होना बेहद जरूरी था। यही फिक्र हमारी है और यही फिक्र जांच अधिकारियों की भी, क्योंकि शेख निसार की मौत के मामले में भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और लोक रक्षक दल के जवान ही आरोपी हैं। आरोपी पुलिस वाले वडोदरा के फतेहगंज पुलिस स्टेशन में ही तैनात थे। फिलहाल वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग नहर में शव की खोज कर रही है, लेकिन ये सच है कि भारत में पुलिस हिरासत में मौत और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। देश में हिरासत में मौतों का ग्राफ हर महीने ऊपर चढ़ा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। इस साल जनवरी से जुलाई तक 7 महीने में ही न्यायिक और पुलिस हिरासत में 914 मौतें हुई, जबकि इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019 के मुताबिक साल 2019 में हिरासत में कुल 1731 मौतें हुई। सच ये है कि पुलिस पर लोगों का भरोसा यूं ही नहीं कम हो रहा। एक तरफ हिरासत में मौत की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में बेहद कम आरोपी पुलिस वाले दोषी साबित हुए हैं। 2014 से 2018 के बीच सिर्फ पुलिस वालों के खिलाफ महज 192 केस दर्ज हुए और 118 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की गई। इस दौरान एक भी पुलिस वाला दोषी साबित नहीं हुआ। साल 1861 में भारत में जो पुलिस व्यवस्था बनी थी, वो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी जारी रही और आज भी जारी है। इसकी वजह शायद ये है कि जो लोग सत्ता में आए, उन्हें भी ऐसी ही पुलिस अच्छी लगी जो राजनीतिक हित पूरे करने में मददगार हो। लेकिन नहर खाली करने के एक फैसले ने पूरी तस्वीर बदल दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।